हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 जुलाई 2025 के लिए। तो जिसमें इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी पार्टनर के लिए, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, फिर आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं सैजिटेरियस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी सैजिटेरियस की अपने पार्टनर के लिए 20 से लेके 30 जुलाई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके दिल में कहीं पर आपकी एनर्जी इन एंड आउट रहेगी, इन एंड आउट रहेगी। कभी आप इनके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं करेंगे। रीजन क्या? रीजन आपके पार्टनर जो है खुद को समथिंग समझते हैं। आई एम समथिंग, आप मेरे पीछे पड़े रहो, मुझे तो मेरे हिसाब से इस रिश्ते में रहना है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो जिद्दी हूँ, मेरे घर के फैमिली मेम्बर का ऐसा है, इस वजह से भाई हमारा ऐसा ही रहेगा। या कहीं पर नया लव है, वहाँ पर दिल में अंदर है बट ज़बान पे नहीं लाना है। तो वहाँ पर कहीं पर इसी सारी सिनारियों की वजह से कहीं पर आपका मन इन एंड आउट हो रहा है। इनके साथ आने वाले 10 दिनों में आप कहीं पर मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, लेकिन फिर से पीछे हट जाएंगे। प्रपोज करने जाएंगे लेकिन पीछे हट जाएंगे, क्योंकि भाई मैं ही पड़ा रहूँ पीछे, मैं ही पड़ी रहूँ, आप तो कुछ नहीं करोगे। या कहीं पर आपकी एक एनर्जी ऐसी रहेगी, चलो जाने दो, बातचीत करते तो बातचीत करेंगे, चलो जाने दो, कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो करते हैं, चलो बहुत दिन हो गए नहीं बात हुई तो करते। तो इन एंड आउट एनर्जी रहेगी। रीज़न ये ही है, ये सारे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। टॉरस, एरीज एंड एरीज, लियो, सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सेकेंड सिनारियो, सेकेंड सिचुएशन, जहाँ पर कहीं पर अभी चीज़ें काफ़ी स्लो हो गई है। आने वाले 10 दिनों में आप दोनों में कहीं पर चीज़ें बहुत स्लो रहेगी, आप एक स्टकनेस महसूस करेंगे। रीज़न क्या? रीज़न है छोटी मोटी बातें, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा हो चुका, अभी मुझे बात नहीं करना, अभी मुझे मिलना नहीं, वो सिचुएशन रहेगी। कहीं पर घर में पता चल चुका है, कहीं पर दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप दोनों में कन्फ्लिक्ट वाला वातावरण है। इस वजह से आने वाले 10 दिनों में कहीं पर आपकी एक एनर्जी स्टकनेस वाली रहेगी। बातें नहीं होना, मुलाकातें नहीं होना, चीज़ें आगे नहीं बढ़ना, एक स्टकनेस वाली एनर्जी में आप रहेंगे। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आपके मन में बहुत सोच विचार चल रहा है, क्योंकि आप इस रिश्ते को भूल ही नहीं पा रहे। एक स्टकनेस वाली एनर्जी में रहेंगे। दिन भर सोचना, रात भर सोचना, जब भी फ्री होना सोचना, दिमाग में सोच 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 पार्टनर के बारे में। और उसी वजह से आने वाले 10 दिनों में भी आपकी एक स्टकनेस वाली एनर्जी रहेगी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मूड नहीं रहेगा, नशा नहीं रहेगा किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक एनर्जी नहीं रहेगी। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर एक डिसीजन हो रहा है आपका। बहुत लंबे समय से आप इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं कि चलो इस रिश्ते को अभी आखिरकार एक नाम देते हैं, और वहाँ पर कहीं पर आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। जान पहचान वाले अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या फिर घर वालों को आप एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा इनके साथ रिश्ता है और इस रिश्ते हम आगे बढ़ने वाले हैं। या कहीं पर अपने मन में कहीं पर आप एक डिसीज़न ले रहे हैं कि बस इस रिश्ते के लिए अभी आगे बढ़ना है। आने वाले 10 दिनों में आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। एक पोटेंशियल महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते को बहुत डीप लव वाला महसूस करेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी।
दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आपने काफ़ी सोच समझ के एक डिसीजन लिया है कि अभी इस रिश्ते को कोई मौका नहीं देना है, तो वहाँ पर आप रिश्ता कट कर रहे हैं और आने वाले 10 दिनों में ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट से। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, सैजिटेरियस एंड एक्वारियस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो सैजिटेरियस आपके लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, आपके कोई भी रिलेशनशिप में आप या आपके खुद के मैरिज के लिए कुछ समस्याएं चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या होने वाला है, भविष्य क्या है। आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपके मन के जो भी सवाल है उनके जवाबों की क्लैरिटी लीजिए और ज़िंदगी में आगे चलने से बढ़ सकते हैं। ये पेड पर्सनल या कहीं पर मैरिज कर हो रही है आपकी, तो आप मुझसे कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हैं कि हम दोनों की शादी कैसी रहेगी, क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, राइट। आप कोई भी विषय के ऊपर पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जो काफ़ी रिजनेबल कम दामों में अवेलेबल है। साथ ही में सही सटीक एक्यूरेट आपको रीडिंग मिलेगी, पछताना नहीं पड़ेगा। और साथ ही में जो है ऑप्शन भी मिलेंगे, सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी रिक्वायरमेंट है कोई भी विषय के लिए ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए देखते हैं और क्या आपके पार्टनर की फीलिंग, सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी सैजिटेरियस के लिए 20 से 30 जुलाई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, तो वहाँ पर कहीं पर भले छोटी मोटी आप दोनों में नेगेटिविटी ज़रूर चल रही है, लेकिन फिर भी ये कहीं पर आपके साथ रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते, काम करियर में भी ध्यान दे रहे हैं और आपको भी एक उज्जवल भविष्य देना चाहते, फैमिली को भी उज्जवल भविष्य देना चाहते। भले छोटी मोटी नेगेटिविटी है, दिन भर आपके बारे में सोचते तो रहते हैं वो छोटी छोटी बातें, बट फिर भी काम करियर आपके साथ रिश्ते में निभाने को तैयार है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, रिश्ता टूट चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है, बट दिलो दिमाग में आप इनके दिमाग से नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर अभी ये आने वाले 10 दिनों में एक सेल्फिश नज़रिए से अपने जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई में जानबूझकर खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दूसरा सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों में डिवोर्स की केस चल रही है या डिवोर्स चल रहा है, तो वहाँ पर ये कहीं पर न्याय चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय से आपका डिवोर्स लटक के बैठा है। आई थिंक सो, मैंने जहाँ तक मालूम किया है आजकल 2-3 महीने में ही डिवोर्स हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसेसर नहीं चलता है ऐसे। आई डोंट नो, आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर से बताइए कि लंबा समय चलता है क्या, क्योंकि आई नो दैट मेरे एक क्लाइंट है, उनका मई महीने में अभी डिवोर्स फाइल हुआ था म्यूचुअल से, और अभी तो आज तो उनका फैसला भी आ गया, डिवोर्स हो गया, यानी कितना 1.5-2 महीना लग गया। आप बताएं ऐसी कोई जानकारी की, क्योंकि मुझे तो लगता है बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर कहीं पर डिवोर्स की बात चल रही है या कहीं पर डिवोर्स का फैसला लेना है, तो वहाँ पर ये वेटिंग वाली एनर्जी में है। आज नहीं तो कहीं मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, आज नहीं तो कल कोर्ट की तरफ से न्याय मिल जाएगा, कहीं पर कुछ पैसा इनको देना है आपको, तो वहाँ पर भी ये वेट कर रहे हैं कि ये पैसा आ जाए तो बात खत्म हो जाए और तुम्हें भी न्याय मिले, मुझे भी न्याय मिले, वो वाली एनर्जी है। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप दोनों में रिश्ता बहुत ही अप एंड डाउन चल रहा है, या कहीं पर आप दोनों की सोच अलग है। इनको ऐसे लगता है आपकी कास्ट अलग, मेरी कास्ट अलग, आपकी रीति रिवाज अलग, मेरे रीति रिवाज अलग, आपका विचार अलग, मेरा विचार अलग। हम दोनों रिश्ते में तो है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस है। कहीं पर इसी डिफरेंसेस की वजह से हम दोनों में बहुत सारी बातें नहीं हो रही है, तो वहाँ पर कहीं पर ये वेटिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। कहीं पर तो रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन है, ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, रिश्ता ठीक होगा, अच्छा होगा, शादी होगी, सगाई होगी, न्याय मिलेगा, वो वाली एनर्जी। कहीं पर तो रिश्ता बिल्कुल नहीं है, टूट गया है, तो वहाँ पर ये कहीं पर भगवान से न्याय मांग रहे हैं कि भगवान मुझे जितनी सजा मिली है
इन्होंने मुझे, तुमने, आपने इनको छोड़ दिया है, तो जो तकलीफ हुई है वो इनको भी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी ये पॉजिटिवली वेट कर रहे हैं कि हाँ, भगवान न्याय तो देता है। कुछ के लिए लॉ रिलेटेड काम करियर, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉ रिलेटेड काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड, जॉइंट बिजनेस में हो सकते हैं। लिब्रा एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जहाँ पर आपने इनके साथ रिश्ता छोड़ दिया है, यहाँ पर इनको अभी भी आपसे रिश्ता रखना है। ये कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। अकेलापन है, सैडनेस है, कहीं पर फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कहीं पर घर वालों का साथ नहीं, किसी का साथ नहीं है, बहुत ही अकेलापन है, सैडनेस है, लाचारी महसूस कर रहे हैं। और कहीं पर काम करियर से जैसे फ्री हो जाते हैं, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और कहीं पर जो है मान लेते कि अभी यही सिचुएशन है, कुछ कर नहीं सकते। ये हस्बैंड वाइफ में भी है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये सिचुएशन आई है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा। रीडिंग अभी तक अच्छी लगी है, चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। और अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा। इस चैनल पर आपको बहुत वीडियो मिलेंगे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड होते हैं अलग अलग विषय पर, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए आउटकम देखते हैं। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से 30 जुलाई 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ये आउटकम वाइस वर्सा हो सकता है, आपका या उनका, या फिर आप दोनों के रिश्ते के आने वाले 10 दिनों की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर तो कहीं पर एक तीखा कम्युनिकेशन हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत में तीखा बोल दिया गया, गुस्से से बोल दिया गया। अभी कहीं पर जो है बहुत स्ट्रेस चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, क्या होगा, कैसे होगा। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा सेल्फ लव, सेल्फ कर, खुश रखने की कोशिश, क्योंकि बहुत दुख हो चुका है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता कहीं पर आर पार हो गया है, तो सेल्फ लव सेल्फ केयर किया जा रहा है। स्ट्रेस भी बहुत हो चुका है, कुछ लोगों का होता है स्ट्रेस हो गया है, चलो भाई दारू वारू पीने जाते, सिगरेट विगरेट मार, अरे उससे कुछ सॉल्व नहीं होता है। वाई यू आर डूइंग दिस, राइट? तो यहाँ पर ये सेल्फ लव हो रहा है, जहाँ पर ये सिचुएशन है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, सारी चीज़ें खराब करना, साथ ही में व्हाट्सएप पे भी डालना कि देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, मैं तो ये कपड़े पहना, ये पहना, ये करा, वो वाली एनर्जी है। राशा रहेगी, कुछ के लिए शॉपकीपर हो सकते हैं, सेल्स में काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक ट्रांसमिशन हो रहा है, एक रिश्ता है, एक पार्टनर है, जिंदगी में आता है जाता है, आती है जाती है। जब भी आता है थोड़े टाइम अच्छा रहता है, फिर बेकार हो जाता है। जब भी आती है थोड़े टाइम अच्छा रिश्ता रहता है, फिर निकल जाना होता है। इस वजह से कहीं पर अभी निकलना हो रहा है कि नहीं रहना है इस रिश्ते में, कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ो, जाने दो। तकलीफ हो रही है, नई रिश्ता छोड़ना है, बट एक ट्रांसमिशन हो रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ा जा रहा है। आउटकम क्या रहेगा? 1 साल लगेगा, नहीं तो जनवरी मंथ तक इस सिचुएशन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, नए रिश्ते की तरफ, नए काम करे की तरफ, मनी की तरफ बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। राशियाँ रहेगी एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे, लग रहा है यस मेरी लाइफ में ही ऐसा ही कुछ है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचानने वाले, या आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस चैनल से हमेशा जुड़े रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।